हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट द यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम से रिलेटेड, जो कि न्यू वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड एग्जाम से हम बात करेंगे कि इस बार एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट होने वाला इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम क्रैक करना मतलब इस समय बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीपीसीएल जेईई का पैटर्न क्या है कोई समझ नहीं पाता है। उसका एक्चुअल में जो सिलेबस दिया रहता है कि इसका यह सिलेबस होगा, जो उसके नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस दिया रहता है, लेकिन उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका एग्जाम होता ही नहीं है। कहने का मतलब कि देखिए, सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हर एक जगह से, मतलब हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस आए, मतलब कि एक रेशियो में क्वेश्चन आए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। यूपीपीसीएल के ऊपर है, यूपीपीसीएल बोर्ड जो भी पेपर सेट करते हैं, यूपीपीसीएल बोर्ड की तरफ जो पेपर सेट किया जाता है उनके ऊपर है कि कौन सा सब्जेक्ट से उठा के कितना पार्ट दे देंगे। तो इस तरह से यूपीपीसीएल जेईई का अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि इसमें हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इस बार इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, मतलब 2-3-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि क्या है स्ट्रेटेजी यूपीपीसीएल जेईई की। तो अगर आप चाहे फ्रेशर हो या ऑलरेडी आप एग्जाम दे रहे हो, दोनों कंडीशन में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान जाएं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको तो शेयर करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि यूपीपीसीएल जेईई का जो माइंड सेट है, मतलब यूपीपीसीएल का जो माइंड सेट है, यूपीपीसीएल जेईई का जो पेपर सेट होता है वो किस तरह से होता है। तो देखिए, अगर हम 2014 और 15 की बात करें, 2014 और 15 तक जो एग्जाम हुए हैं यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात हो रही है। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल ब्रांच की ही बात करेंगे कि 2014-15 तक जो पेपर हुए थे यूपीपीसीएल जेईई का, उसमें हम बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट से एक रेशियो में क्वेश्चंस आते थे और क्वेश्चंस भी बहुत इजी लेवल के होते थे। और आपको बता दें कि एक बुक होती थी आर.के. राजपूत को जिसने रट लिया वो समझी कि एग्जाम क्रैक कर दिया। तो इस तरह से आपको बता दें कि 14-15 तक तो यूपीपीसीएल जेईई का जो एग्जाम था बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा था, मतलब कि एक रेशियो में सभी क्वेश्चंस आ रहे थे, हर एक जगह से आ रहे थे। और उसके बाद आर.के. राजपूत बुक बहुत ही फेवरेट थी, वहां से सभी के सभी क्वेश्चन आईजिट मिल जाते थे और सभी लोग एग्जाम को क्रैक कर लेते थे। तो आपको बता दें कि 2015 तक तो यह आसान था, लोग यूपीपीसीएल को आसान समझते थे, लेकिन यूपीपीसीएल भी सबका दिमाग समझ गया था, सबका माइंड सेट समझ गया था कि क्या चीजें हो रही है यहाँ पर। इसको देखते हुए उसने क्या किया कि 2016 में उसने खेल दिया गेम। उसने एक गेम खेला कि पूरा का पूरा पेपर में बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स उठा के दे दिया। 2016 में भी पेपर हुआ था। 2016 देखिए, 15 तक तो जो पेपर हुआ तो ठीक हुआ था, लेकिन 2016 में जो पेपर हुआ वहां पर यूपीपीसीएल ने गेम खेल दिया और इसमें उसने क्या किया कि पूरा का पूरा पेपर उठा के दे दिया बेसिक से और इलेक्ट्रॉनिक से। सभी लोग सरप्राइज्ड हो गए थे, शॉक्ड हो गए थे कि यह क्या किया यूपीपीसीएल ने, क्योंकि जिसका स्ट्रांग था इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका स्ट्रांग था बेसिक, उसने सभी क्वेश्चंस को किया और फाइट भी किया, मतलब क्रैक किया एग्जाम को। लेकिन जिसका वो वीक था सेक्शन, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंपटीशन हो गया। इस तरह से लोगों को सरप्राइज कर दिया यूपीपीसीएल ने। फिर नेक्स्ट ईयर आता है 2017। अब 2017 में फिर लोग क्या किए, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीटर हैं, वो क्या किए कि बेसिक और इलेक्ट्रॉनिक्स पे कमांड बना कर गए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि यूपीपीसीएल ने फिर से गेम खेल दिया। उसने फिर से गेम खेल दिया और बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ला दिया, बहुत बड़ा गेम खेल दिया कि 2017-18 में जो पेपर हुए थे उसमें उसने क्या किया कि बेसिक वाट मीटर, मतलब कि ईआईएम, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट जो सब्जेक्ट होता है वहां से वाट मीटर से रिलेटेड, और बेसिक में से बैटरी जो चैप्टर होता है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसने दे दिया। मतलब कि 2017-18 में आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वाट मीटर जो कि ईआईएम से रिलेटेड है, और उसके बाद आपका बेसिक में से बैटरी, और बैटरी वो भी नहीं कि ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पूरा रिएक्शन पूछ दिया था, जो रिएक्शन होते हैं पूरा उसको डिटेल एकदम अंदर जाकर पूछा था कि इसमें क्या चीजें आएंगी आगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उसने फिर से गेम खेल दिया, ट्विस्ट यहाँ पे ला दिया। उसके बाद स्टूडेंट लोग सोचेंगे चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईआईएम और उसके बाद ये जो बैटरी चैप्टर है, मतलब बेसिक, यह चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से पढ़ के जाना है,
यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी लोगों में बात फैल गई, सभी लोग एकदम अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगे। लेकिन यूपीपीसीएल भी पीछे नहीं था। यूपीपीसीएल जो बोर्ड था वह भी माइंडसेट समझ रहा था, वह भी स्टूडेंट्स लोगों का माइंडसेट समझ रहा था। और क्या हुआ कि नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ वहां पर उसने फिर से लाया ट्विस्ट और सभी लोग हो गए सरप्राइज। क्या किया उसने, आपको बता दें कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम हुआ 2019 के एग्जाम से उसने क्या किया कि पीएलसी, स्काडा और माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन दे दिया। अब ये जो पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन थे ना, पीएलसी सब्जेक्ट जो फर्स्ट टाइम से लोग देखे थे, मतलब कि पीएलसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चंस वो फर्स्ट टाइम से लोग देखे थे कि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आपको बता दें कि यह जो सब्जेक्ट है ना, यह अभी न्यू ऐड किया गया है डिप्लोमा के सिलेबस में। जो पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है उसके सिलेबस में न्यू सब्जेक्ट ऐड किया गया है। मतलब कि पुराने लोग जो हैं उनको पता ही नहीं था कि यह भी एक सब्जेक्ट होता है। इस तरह से वो लोग तो सरप्राइज हो गए कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है। फिर लोगों ने रिसर्च किया, छानबीन किया तो पता चला कि अच्छा पीएलसी से, स्काडा से और माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो लोग पढ़े थे पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर कहीं से पढ़ लिए थे कोचिंग वगैरह में, तो वहां उनको बेनिफिट मिला, वो लोग फिर क्रैक कर लिए एग्जाम्स को। मतलब जिसका जो सब्जेक्ट अगर कमांड में है और वही सब्जेक्ट आ गया तो क्रैक कर ही लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस हो गया। अब आपको बता दें कि नेक्स्ट ईयर आता है और नेक्स्ट ईयर में लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक, बैटरी, वाट मीटर सब कुछ पढ़ के जाएंगे। इस बार कहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट बार फिर यूपीपीसीएल ने कर दिया ट्विस्ट, कर दिया सरप्राइज, कर दिया शॉक्ड। उसने क्या किया कि इस बार पीएलसी, माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा यहां से क्वेश्चन तो दिया ही दिया, लेकिन इसके बाद ऐसा सब्जेक्ट चूज किया कि उस सब्जेक्ट को कोई कभी नहीं पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर में ही लोग पढ़ते हैं या ईयरली जब पॉलिटेक्निक में होते थे तभी पढ़ते थे। तो वह जो सब्जेक्ट वह है आईएमईडी और आईएमआर, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आईएमआर जो होता है जिसमें कि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से हम रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। अब यह दो ऐसे सब्जेक्ट है ना कि जो लोग एग्जाम में बैठे थे उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग जेई का नहीं बैंकिंग का एग्जाम देने आए हैं। वहां पे शेयर, डिवेंचर, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस आया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो लोग एग्जाम में बैठे थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि अरे ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, शेयर वगैरह के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, कंपनी लॉस में चली जाए, वहां पे 2 शेयर हैं, 2 शेयर होल्डर हैं, तो इसमें से किसको क्या कहेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आ गए थे। मतलब कि इस बार यूपीपीसीएल ने फिर से सबको कर दिया शॉक्ड, सरप्राइज कर दिया। आप समझ रहे हैं ना कि यूपीपीसीएल किस तरह से गेम खेल रहा है। जो लोग समझ रहे हैं कि इस बार यह क्वेश्चंस आया है, मतलब यहाँ से यह सब्जेक्ट आ रहा है, उसको पढ़ के जाना, वो सब्जेक्ट नेक्स्ट बार आ ही नहीं रहा है। गजब का माइंडसेट उसका है और गजब का माइंड पेपर सेट कर रहा है और गजब का जो स्टूडेंट है उनके माइंड को समझ चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, इस बार क्या आएगा, इस बार कौन सा एग्जाम्स में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। तो अब हम बता दें कि देखिए यूपीपीसीएल में जो इस बार 2022 में जनवरी की 2nd वीक में जो टेंटेटिव एग्जाम डेट रख दिया गया है, उसमें हम आपको बता दें कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से कि क्वेश्चंस ज्यादा आने की संभावना है, उसमें से आपको बता दें कि पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर को तो छोड़ना ही नहीं है। यह सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भर के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यह न्यू सब्जेक्ट ऐड किया गया और दुनिया ऑटोमेशन के फील्ड में जा रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक करने की कोशिश किया जा रहा है। इस वजह से यह सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। सो वी हैव टू नॉट लीव टू दिस सब्जेक्ट, इसको हमको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है 3 सब्जेक्ट से चलो, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग टॉपिक है, पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, चलो यहाँ से तो हम पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका आईएमईडी नहीं छोड़ना है, आईएमआर नहीं छोड़ना है। यह जो 2 सब्जेक्ट से इस बार फिर क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए जाएंगे। उसके अलावा हम आपको बता दें जैसे पावर सिस्टम पे कमांड कर लीजिएगा, उसके बाद पावर प्लांट पढ़ लीजिएगा, सब स्टेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको आउटर चीजें पढ़नी है जैसे कि ड्राइंग्स वगैरह, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग्स होती है इसके बारे में कोई कुछ पढ़ता ही नहीं है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कैड, जो कैड होता है, ऑटो कैड जिसको बोलते हैं, इसको हमको पढ़ के जाना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डीप नॉलेज लेकर जाना है, जैसे कि आपका एनालॉग हो गया, उसके बाद डिजिटल हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे और बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेंगे, सो इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपका आता है पीएलसी, स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर को तो पढ़ना ही है। उसके बाद आईएमईडी, आईएमआर को तो अच्छे से पढ़ना ही, डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आपका आउटवर्ड चीजें जैसे आपका ड्राइंग्स हो गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए जा रहे हैं इस बार ना कि वह आप अपने दैनिक जीवन में ही सीख पाएंगे। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो एलईडी होता है, एलईडी बल्ब होता है, उसमें जो वाट होता है तो 1 वाट में कितने लूमेन होते हैं।
अब यह सब जो क्वेश्चन है ना, आप नॉर्मली जैसे बल्ब ले रहे हैं तो बल्ब को अच्छे से पढ़िए, उस पर क्या क्या लिखा है, उस पर रेटिंग क्या है। कोई भी अपारेटस आप ले रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप खरीद रहे हैं, उसके बारे में एक नॉलेज रख लीजिए। उसके पहले बॉक्स को देखिए, उसके डिवाइस के ऊपर देखिए कि कौन कौन सी रेटिंग दी गई है, क्या क्या लिखा गया है। यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया मिलेगा और आपको प्रैक्टिकली के साथ साथ आप थ्योरेटिकली नॉलेज दोनों को अच्छे से अपना इंप्रूव कर लेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दिए। आउटवर्ड चीज़ों के बारे में हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि यहाँ से हमको पढ़ना है, और ड्राइंग्स वगैरह को आपको छोड़ना नहीं, ऑटोकैड को नहीं छोड़ना है। उसके बाद कुछ चीज़ें होती है, जैसे अगर पीएलसी पढ़ना है तो उसमें स्टैंड फुल फॉर्म जो होता है उसको अच्छे से रट जाना है। उसके बाद आपका जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लीजिए तो वहाँ पर उसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिए, उसके ऊपर रेटिंग देखिए क्या क्या लिखा है। और उसके बाद आपको बता दें कि अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें जो नॉन टेक होता है, नॉन टेक में अगर हिंदी की बात करें तो स्टूडेंट्स हिंदी जो होता है यूपीपीसीएल में इतना टफ नहीं आता है। हाँ, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। आप जैसे जितने भी टर्म होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हिंदी सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन ही पढ़ना है, और उसमें जितने भी बहुत तत्सम है या फिर शब्द विलोम है, पर्यायवाची है, या फिर जो गद्यांश वगैरह होते हैं, मतलब अपठित जो भाग होते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। और आपको बता दें कि संधि विच्छेद वगैरह ये सब पढ़ लीजिए, और मैक्सिमम वहीं पढ़िए जो बार बार पूछा गया, अदर एग्जाम्स में जो पूछे जा रहे हैं वहां से उसको उठाइए और पढ़ डालिए। यह वहीं से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एज इट ले लिया जाता है यूपीपीसीएल में। और आपको बता देंगे उसके बाद रीजनिंग तो लगभग ठीक ठाक आता है, सभी लोग अच्छा खासा रीजनिंग यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी रीजनिंग का थोड़ा सा आप लेवल अप करके चलिएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि सिलोजिज्म वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। सिलोजिज्म मतलब जो न्याय निगमन होता है वहां से क्वेश्चन हो सकता आ जाए, कथन और वाक्य से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग को भी थोड़ा सा आपका लेवल अप करके चलना है। और बचता है आपका जो जीके का पोर्शन, मतलब कि करंट अफेयर्स, और उसके बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री। तो देखिए हिस्ट्री और जियोग्राफी आपको पूरा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, नहीं। एनिशियल भी पूछ सकता है, मॉडर्न भी पूछ सकता है, मेडिवल भी पूछ सकता है। और उसके बाद आपको बता दें कि जियोग्राफी आपको पूरा A to Z पढ़ना। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी ही पढ़ना है। और उसके बाद बता दें करंट अफेयर्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप करंट अफेयर्स पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, या अभी आपके पास 2 महीने का समय है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज लास्ट में पढ़ेंगे फालतू टाइम जाएगा, और थोड़ा अगर आप पढ़ के जाएंगे ना ऊपर से करंट अफेयर्स, आपका एक भी नहीं फंसेगा। आपको बता दें एक भी करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएगा कि हम जो पढ़े वहां से आ रहा है। तो इस तरह से आपको बता दें करंट अफेयर्स आपको डिटेल में नॉलेज लेकर चलना होगा, तब जाके करंट अफेयर्स आपका आएगा। हाँ, कुछ चीजें होती है जैसे स्पोर्ट वगैरह आप ना छोड़िएगा, स्पोर्ट्स वगैरह से करंट अफेयर्स हमेशा पूछा जाता है, और वहां आप पढ़ेंगे तो वहां फंसने का भी चांस रहता है। तो इस तरह से हम हर एक सब्जेक्ट में आपको आइडिया दे दिया, हर एक पार्ट में आइडिया दे दिया कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।